सो यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया है। तो देखो, जो बहुत सारे मिथ है जो आप लोग मानते हो वो हम आज बस्ट करेंगे कि सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला मिथ, क्या हम एक लैपटॉप का जो चार्जर होता है, जैसे कि ये एक टाइप सी चार्जर है, ठीक है, इससे हम लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। और प्रॉपर कुछ लैपटॉप्स को अडेप्टर के साथ चार्जर आता है जो टाइप सी ही होता है ना, जैसे कि या फिर मैकबुक का चार्जर हो गया। क्या हम उससे हमारे फोन्स को चार्ज कर सकते हैं? तो वो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, कुछ भी हो, क्या हम उसको चार्ज कर सकते हैं? क्या हम किसी फोन को चार्ज कर सकते हैं एक लैपटॉप के चार्जर से? ठीक है, लैपटॉप के यूएसबी चार्जर, लैपटॉप के टाइप सी चार्जर से किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। डिवाइस यानी मोबाइल को, मोबाइल यानी जिसका टाइप सी पोर्ट है, वो आईफोन हो एंड्रॉयड हो कोई भी हो। ठीक है, तो इस मिथ का जवाब है हाँ, कर सकते, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अडेप्टर ऑफ द लैपटॉप। ठीक है, अडेप्टर के लैपटॉप के अडेप्टर पर डिपेंड करता है कि हम उसको चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, सब मैं बताता हूँ आप। अब मान लो कि ये किसी लैपटॉप का अडेप्टर, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ होगा। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है इनपुट। इनपुट में इसमें क्या लिखा हुआ है? 100 वोल्ट इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद आपको देखना है इसमें आउटपुट। आउटपुट में क्या लिखा हुआ है? 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 8 वोल्ट, सॉरी 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 5 वोल्ट 4 एम्पियर, 10 वोल्ट 4 एम्पियर। यानी इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी अब जिसको वैट नहीं समझ में आता मैं उसे समझाता हूँ तो वैट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वोल्ट इंटू एम्पेयर करोगे तो आपको वैट निकल मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसा देखो, 5 वोल्ट 2 एम्पियर यानी कि 10 वैट। ओके, और मैक्सिमम क्या है? 10 वोल्ट 4 एम्पियर यानी कि 40 वैट। ठीक है, तो ये मिनिमम 10 वैट से 40 वैट तक के डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए ये चार्जर ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें देखो, इसमें दूसरा क्या है? 9 वोल्ट 2 एम्पियर यानी 9 दूनी 18 वैट। अगर आप किसी ऐसे मोबाइल को इसमें लगाओगे जो 15 वैट तक की ही चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है, तो ये सिर्फ 10 वैट की ही चार्जिंग देगा। ठीक है, 18 वैट की नहीं देगा, 10 वैट की देगा। ये ऐसे डिजाइन होता है अडेप्टर। ठीक है, इसीलिए ये टोटली अडेप्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मैकबुक का वो अडेप्टर यूज करोगे तो वो डायरेक्ट मैकबुक के लिए 33 वैट 66 वैट ऐसे होता है। ठीक है, 67 या कुछ भी अदर वैट हो सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा वैट का चार्जर लोगे, ठीक है, और आपके फोन का या आपके मोबाइल का जो चार्जिंग कैपेसिटी उससे कम हुआ, तो वो आपके फोन को हार्मफुल हो सकता है। ओके, क्यों? देखो, अगर आपका फोन 100 वैट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और आप किसी ऐसे लैपटॉप के चार्जर से चार्ज कर रहे हो जिसका 100 वैट के अंदर है, 90 वैट 66 वैट 33 वैट ऐसे पे चार्ज होता है, उससे आप चार्ज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपका फोन प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आप 100 वैट के चार्जर से कोई 15 वैट या 20 वैट की कैपेसिटी वाला ही फोन चार्ज कर रहे हो, जिसको 25 30 वैट से ज्यादा की वो झेल नहीं सकता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर आप उसको चार्ज कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम देगा। या इंस्टेंटली नहीं दे तो इन फ्यूचर देगा। बैटरी खराब हो सकती है, आपकी कोई सॉकेट खराब हो सकता है, मदरबोर्ड खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे रहे हो उसकी कैपेसिटी से। अगर आप वही वाइस वर्सा, अगर आपका चार्जर ज्यादा वाइट का नहीं है और मोबाइल ज्यादा वाइट सपोर्ट कर सकता है तो प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, इसीलिए टोटली अडेप्टर पर डिपेंड। तो आप सबसे पहले अडेप्टर पर देखिए कि आपका मिनिमम वैट और मैक्सिमम वैट कितना है और आपका मोबाइल कितने वैट तक सपोर्ट करता है, उस हिसाब से ही आप चार्ज करें, वरना ना। अब ये तो हो गया पहला मिथ। अब इसके बाद दूसरा मिथ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो एआई घर में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या ये मिथ सही है? क्या हम एआई घर में बना सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम एआई घर में नहीं बना सकते। कि हम उसके बॉट्स बना सकते हैं, हम उसके एजेंट्स बना सकते हैं, छोटी मोटी चीज करा सकते हैं। लेकिन जैसे कि चैट जीपीटी है, गूगल एआई है, और भी बहुत सारे एआई है, तो वैसा एआई हम घर में नहीं बना सकते। ग्रॉक है, वो है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े डाटा सेंटर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लगते हैं, और बहुत बड़ी उसके लिए स्पेस लगती है, और बहुत ज्यादा उसके लिए खर्चा लगता है। ठीक है, उसको हम नहीं बना सकते। एक इंडिविजुअल बना सकता है, लेकिन उतने बड़े स्केल पर बनाना नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर बिना रिसोर्सेज के, बिना कैपिटल के, और बिना मैन पावर के, है ना, तो उसके लिए इतनी सारी चीजें जरूरी है, टीम चाहिए, 24/7 हैंडलिंग चाहिए। और हाँ, अगर आप बना भी रहे हो और सोच रहे हो कि एआई है, तो नहीं, वो एआई नहीं है। वो बस एक
आप रिमोट, आपका जो डिवाइस है वो रिमोट डिवाइस है, आप किसी ना किसी सर्वर वाले एआई को एक्सेस कर रहे हो। बहुत सारी कंपनीज हमें देती है एक्सेस कि एआई बना दिया, हम ऐसा लगता है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको चलाने के लिए इंटरनेट लग रहा है उसे, तो वो आपका लोकल सर्वर पर नहीं चल रहा है, वो आपका किसी ना किसी बड़े सर्वर से कनेक्ट है, जो कि आप छोटे लेवल पर चला रहे हो, ठीक है। आप छोटे मोटे एआई बना सकते हो, छोटे मोटे रिसोर्सेज जो आपके छोटे मोटे काम करे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि देखो, बहुत सारी फिल्मों में इसका एक एग्जांपल बताया हुआ है, जैसे कि आयरन मैन हो गया, जिसमें उसकी एडिट जो एआई थी, या फिर उसमें जो जारविस एआई था, तो वो कैसा था, ठीक है। तो जारविस भी टोटली सर्वर बेस्ड एआई था, और वो टोनी उसको रिमोटली कंट्रोल करता था। आयरन मैन टोनी उसको रिमोटली कंट्रोल करता था। और जो एडिट थी वो भी एक सर्वर एआई थी, बस उसका जो चश्मा था, जो उसका गॉगल था, वो एक रिमोट कंट्रोल एआई, वो एक रिमोट था, ठीक है। रिमोट रिमोट डिवाइस था उस एआई को कंट्रोल करने के लिए, है ना। ये हो गया दूसरा मिथ। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो मिथ है कि व्हाट इज डिफरेंस। लोग समझते हैं कि एआर और वीआर सेम होता है, ठीक है। तो एआर और वीआर सेम नहीं होता। एआर का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी, और वीआर का मतलब है वर्चुअल रियलिटी। अगर आपको ये एक बहुत बड़ा मिथ है, तो ये बिल्कुल सेम नहीं होता, ठीक है। ये मिथ है कि ये सेम होता है, लेकिन ये सेम नहीं होता। इसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर अगर आपको इसको इन डिटेल जानना है, तो देखो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, इसकी डिटेल में वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो ये सेम नहीं होता। क्यों सेम नहीं होता? क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप स्क्रीन के थ्रू एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज या फिर वर्चुअल रियलिटी को देखते हो, ठीक है। एक स्क्रीन के थ्रू आप उसको रियल वर्ल्ड में देखते हो, ठीक है, रियल वर्ल्ड, कैमरा के थ्रू, किसी के थ्रू, ठीक है। लेकिन वही अगर आप वीआर में देखोगे तो वर्चुअल रियलिटी होती है, ठीक है। वो वर्चुअल वर्ल्ड में चलता है, उसमें कुछ भी सही नहीं, उसमें कुछ भी सच नहीं होता, मतलब उसमें ना आपका वर्ल्ड सच होगा ना कुछ भी सच नहीं होगा, ठीक है। ये वीआर होता है, और यार एक ऑगमेंटेड रियलिटी है, मतलब आप उसको रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर जनरेटेड इमेज उसमें देख सकते हो, है ना। तो ये होता है एक एआर और वीआर का डिफरेंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।